आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन एवं उनके यौगिक, जिसमें पहले वीडियो अपलोड किया है उसमें हम लोग आयुपीसी नाम की पद्धति पढ़ चुके हैं, जिसमें एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी। इस वीडियो में हम लोग जितने भी कार्बनिक यौगिकों में आपके क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं या पर कार्यात्मक समूह जुड़े होते हैं, उनके बारे में हम लोग करेंगे। ये आपका देखो सारणी 4.3 आपकी दे रखी है, कुछ इसमें यौगिक के प्रकार दे रखे हैं, क्रियात्मक समूह के प्रकार दे रखे हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे। तो आपके कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं आपके बुक के अंदर है। तो पहले आपका जो क्रियात्मक समूह है, इन क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। तो इसमें आपका क्रियात्मक समूह आपको एक तो दिया हुआ है एल्कोहल दिया हुआ है, एक आपका एल्डिहाइड दिया हुआ है और एक आपका कीटोन दिया हुआ है। एक सिंपल पेज पर हम लोग ले लेते हैं इनको। मैं कौन कौन से आपको जितने भी क्रियात्मक समूह दे रखे हैं तो पहले इनकी थोड़ी जानकारी हम लोग कर लेते हैं। ये तो अभी हम लोग चलते हैं। क्रियात्मक समूह में आपका जो दो क्रियात्मक समूह दे रखे हैं, ये लोग सीधे सिंपल पेज पर लेके आ गए हैं। तो पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्रियात्मक समूह। तो इसमें देखो आपका जो विशेष परमाणु है, एक तो क्लोरीन और ब्रोमीन दे रखा है। क्लोरीन Cl का मतलब क्लोरीन हो गया, Br का मतलब ब्रोमीन हो गया। इसमें आपके यौगिक के प्रकार दे रखे हैं। यौगिक के प्रकार में अपना हेलोजन समूह दे रखा है। हेलोजन समूह मतलब एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी का मतलब मैंने आपको बताया है, जिसमें कार्बन के मध्य आपका सिंगल बंध होता है। कार्बन के मध्य कौन सा बंध होता है, सिंगल बंध होता है। इसमें हेलोजन समूह में एक तो हमने क्लोरो लिया है, एक दूसरा ब्रोमो लिया है। क्लोरो को आपको पता है Cl से प्रदर्शित करते हैं, ये प्रतिस्थापी समूह है, ये क्रियात्मक समूह नहीं है। ये Cl और Br ये तो आपके तो आपके कौन से समूह है, ये आपके हैं प्रतिस्थापी समूह, जो एक दूसरे मतलब किसी कार्बन श्रृंखला में सिंगल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जिनकी चर्चा हम लोग एल्केन श्रेणी में कर चुके हैं। जो अपने क्रियात्मक समूह है, जो ऑक्सीजन है, विशेष परमाणु है उनके अंदर, इसमें एक अपना एल्कोहल हो गया। एल्कोहल के लिए जो आपका क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल के लिए हम लोग किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में क्या जोड़ेंगे, OH जोड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए, यदि आपका OH जुड़ा है तो इसका मतलब आपका क्रियात्मक जो समूह है वो आपका एल्कोहल है। एल्कोहल के लिए हम लोग क्रियात्मक समूह के रूप में क्या कि उस एल्कोहल को किस रूप में प्रदर्शित करेंगे, OH से। ये बात पता होनी चाहिए, किससे प्रदर्शित करेंगे, OH से। दूसरे अपना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को प्रदर्शित करेंगे CHO से। CHO हो सकता है, सीधा CHO लिख सकते हैं, या इस प्रकार भी लिख सकते हैं। C कार्बन के साथ अपना डबल बंध हो गया, O हो गया और H हो गया, क्योंकि एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। एक तो हाइड्रोजन के साथ होगी और दो अपनी ऑक्सीजन के साथ हो जाएगी। एक जहां पीछे उस कार्बन श्रृंखला से या हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ा होगा उसके साथ हो जाएगी। और अगला है अपना कीटोन। कीटोन का जो क्रियात्मक समूह है, उनके लिए जो हम लोग समूह काम में लेते हैं, वो हो जाएगा आपका दोनों तरफ एक एक हो जाएगा और कार्बन के साथ अपना डबल बंध हो गया। उसके बाद अगला है अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो अपना होता है COOH होता है। क्या होता है, COOH होता है, जिसको लिखने का तरीका इस प्रकार भी हो सकता है। C के साथ में ऑक्सीजन का डबल बंध है और आपका क्या हो गया, OH। ये भी आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये भी दोनों में से कोई भी तरीका हम लोग काम में ले सकते हैं। आपकी बुक में क्रियात्मक समूह दे रखे हैं 4। कौन कौन से दे रखे हैं, पहला आपका एल्कोहल दे रखा है और एल्कोहल के लिए आपको क्या काम में लेना है, OH समूह काम लेना है। एल्कोहल के लिए आपका जो समूह होगा वो OH समूह होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा अपना एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का जो आपका समूह होगा वो आपका कौन सा समूह होगा, CH होगा, या अपना C डबल बंध OH हो जाएगा अपना। ये आपका किसका हो जाएगा, एल्डिहाइड का। उसके बाद में कीटोन की बात करते हैं। कीटोन का हो जाएगा अपना दोनों तरफ कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ी होगी और उसमें अपना क्या होगा, दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ी होगी और कार्बन के साथ डबल बंध के साथ अपना ऑक्सीजन जुड़ा होगा, C डबल बंध O, और दोनों तरफ अपनी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। ये आपका उसका क्रियात्मक समूह आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल है, उसका COOH हो सकता है, या इसको इस प्रकार प्रदर्शित कर सकता है। ये समूह तो आपको खुद को ही पता रखने पड़ेंगे, क्योंकि अपनी बुक में तो आपके 4 समूह दे रखे हैं। कौन कौन से, एक तो एल्कोहल जिसका OH हो गया, एल्डिहाइड CHO हो गया और कीटोन C डबल बंध O, इधर सिंगल बंध हो गए। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या हो गया आपका, COOH हो गया। ये आपके हैं क्रियात्मक समूह, जिनको परकार्यात्मक समूह भी बोलते हैं। अब इनके बारे में आगे बात करते हैं, इनका नामकरण किस प्रकार होगा। उससे पहले अपना एक छोटा सा टॉपिक है, सहजातीय श्रेणी क्या होती है। तो अपने को पहले पता होना चाहिए भाई सहजातीय श्रेणी होती क्या, सहजातीय श्रेणी की परिभाषा क्या होती है।
तो इसमें आपकी परिभाषा भी दे रखी है। सहजातीय श्रेणी का मतलब होता है जिसमें एक ही प्रकार का, देखो ये आपकी हेडिंग है, आपकी मेन हेडिंग है सहजातीय श्रेणी। सहजातीय श्रेणी होती क्या है, तो आपकी परिभाषा दे रखी है कि यौगिकों की ऐसी श्रेणी, ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को किसी एक प्रकार के क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे कौन सी श्रेणी बोलते हैं, अपनी सहजातीय श्रेणी बोलते हैं। जिसमें आपको क्या है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, उसमें जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित कर देता है या विस्थापित कर देता है। इस प्रकार की जो निर्मित श्रेणी होती है उस श्रेणी की भाषा क्या हो जाएगी, सहजातीय श्रेणी। आपसे यदि कोई पूछे उसमें आपका एल्कोहल हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है या कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है, कोई भी क्रियात्मक समूह हो सकता है जो उस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से हाइड्रोजन को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। इस प्रकार जो निर्मित आपकी जो श्रृंखला होती है, श्रेणी होती है, उसे क्या कहते हैं, सहजातीय श्रेणी। दोबारा देख सकते हैं परिभाषा, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। मतलब उसमें एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह आएगा। जैसे हम लोग देख उदाहरण दे सकते हैं इसमें, ये देखो CH3OH इसको बोलते हैं मेथेनॉल, CH2OH इसको बोलते हैं एथेनॉल, C3H7OH इसको बोलते हैं प्रोपेनॉल और C4H9OH ब्यूटेनॉल। ये हो गया मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें एक ही प्रकार का क्या जुड़ा हुआ है, अपना क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है जो आपके हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर रहा है। इसी को बोलते हैं अपनी सहजातीय श्रेणी। अब हम लोग नामकरण की बात करते हैं। नामकरण के आगे जो क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं उनमें किस प्रकार के जो नामकरण होते हैं, वो नामकरण के बारे में बात करते हैं। जो नामकरण के बारे में कार्बन यौगिकों की जो नाम पद्धति है, एल्केन, एल्कीन, उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग अभी फिलहाल जो अपने आए हैं जो क्रियात्मक समूह, उनके बारे में देख लेते हैं। उनमें पहला अपना कौन सा देखते हैं, पहला देखते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के बारे में वैसे देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन का एक बार और देख लेते हैं। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, यौगिक का प्रकार दे रखा है, पूर्व लगन, अनुलग्न दे रखा है और उदाहरण दे रखे हैं आपको। इसमें उदाहरण भी साथ में दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। पहले हेलो एल्केन है, इसको साथ में ले लेते हैं अपना। तो अपना इसमें नामकरण की पद्धति में हम लोग फर्स्ट काम ले रहे हैं। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में आपके समूह में कौन सा आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, एफ आ सकता है फ्लोरीन। ये जो है ना, ये तो सिंगल बंद से जुड़ा है, इसका मतलब ये बंद है। आप ऐसे सोचो कि माइनस कैसे लगा रहे, माइनस नहीं, क्लोरीन सिंगल बंद द्वारा जुड़ा है। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये इसमें हम लोग काम में ले सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन आपके इसमें दो ही आ रखा है, एक तो क्लोरो आ रखा है, एक ब्रोमो आ रखा है। एक तो आपका Cl आ रखा है और एक आपका Br आ रखा है। इन दोनों का समूह आ रखा है। इनका ये प्रतिस्थापित समूह है। ये जब प्रतिस्थापित समूह को जब जोड़ते हैं तो आपका नामकरण किस प्रकार होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इसमें आपका जो ये दे रखा है, इसको हम लोग सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हैं। देखो CH3, CH2 और CH2 और Cl, इस प्रकार देख लो। आप इसको देख सकते हो, पहले ये आपका एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन और अगले कार्बन से 2 हाइड्रोजन और आगे अपना Cl जुड़े। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, आपको मैंने बताया भी है। देखो इसमें पहले आपका प्रतिस्थापित समूह का नाम लिखेंगे। ये अपना कितना प्रतिस्थापित समूह है, Cl जुड़ा हुआ है, तो Cl को बोलते हैं क्लोरो। Cl को बोलते हैं अपना क्लोरो। Cl को बोलेंगे अपना क्लोरो। अब इसमें कार्बन कितने, 1 2 3 कार्बन है, सिंगल बंद है। 3 कार्बन के लिए पूर्व लगन काम आता है प्रो पे और सिंगल बंद है तो आपका अनुलग्न आएगा एन, तो नाम हो जाएगा प्रो प्लस एन, नाम हो जाएगा आपका प्रोपेन। तो इसका नाम होगा क्लोरोप्रोपेन। देखो जो कि इसमें आपका नाम दे रखा है क्लोरोप्रोपेन, बस ये हो गया। इसी प्रकार नीचे वाला है उसमें आपको क्या दे रखा है, CH3, CH2 और आगे जोड़ के अपना Br जोड़ दो। और पहला इस प्रतिस्थापित समूह का नाम लिख दो। Br को बोलते हैं ब्रोमो। Br को क्या बोलते हैं, Br को बोलते हैं ब्रोमो। इसका नाम 3 है, 3 का आपको पता है प्रो लगन मैंने आपको बता रखा है। 3 को बोलते हैं प्रो पे और सिंगल बोलते हैं प्रो प्लस एन, अनुलग्न एन आएगा तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन, जो कि आपका नाम यहाँ दे रखा है। इसका नाम 1
1 ब्रोमोप्रोपेन भी लिख सकता है, 1 क्लोरोप्रोपेन भी लिख सकता है, सीधा 3 तक तो क्लोरोप्रोपेन काम में ले सकते हैं। ये है आपका प्रतिस्थापित समूह है। हम लोग तो इसमें पढ़ेंगे अपना वो क्रियात्मक समूह वाला नामकरण किस प्रकार होगा। ये आपका है प्रतिस्थापित समूह। और भी है, यदि हम लोग इसमें ये F जोड़ देते हैं, आपको F जोड़ के मैं बता देता हूँ। देखो CH3 CH2 और यदि आपका F जुड़ा हो तो इसका नाम हो जाएगा आपका फ्लोरोप्रोपेन। कार्बन परमाणु संख्या यदि इसमें ज्यादा हो, श्रृंखला थोड़ी बड़ी हो, यहाँ पर और बड़ी हो जाती है, तो आगे नाम बढ़ जाएगा। ब्यूटेन हो सकता है, पेंटेन हो सकता है, हेक्सेन हो सकता है, हेप्टेन हो सकता है। वो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, क्योंकि पूर्व लगन का निर्धारण कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर होता है, अनुलगन का निर्धारण कार्बन के मध्य बंध के आधार पर होता है। इसमें तो आपका सिंगल बंध है तो एन आएगा, डबल बंध होता है तो इन होता है, और ट्रिपल बंध होता है तो क्या होता है आपका, आपको पता ही होगा, आइन होता है। तो आगे देखते हैं अगला। ये फर्स्ट हो गया अपना। सेकंड के बारे में बात करते हैं हम लोग। सेकंड ले लेते हैं अभी एल्कोहल को। हम लोग काम लेते हैं एल्कोहल। इसमें अपना एक उदाहरण दे रखा है, लेकिन हम लोग अलग अलग उदाहरण देके इसको आपको मैं समझाऊंगा। जो क्रियात्मक समूह है आपका है एल्कोहल। देखो इसका एक उदाहरण आपका आ रखा है, मैं आपको अलग अलग उदाहरण। देखो एल्कोहल आपको इसमें दे रखा है, इसमें आपको बता दिया है अनुलगन हम लोग क्या काम लेंगे। अनुलगन काम लेंगे ओल। अनुलगन क्या काम लेंगे, एल्कोहल समूह 2 नंबर आपका दे रखा है। क्रियात्मक समूह है अपना। क्रियात्मक समूह अपना क्या हो गया, एल्कोहल दे रखा है, नाम बोलते हैं एल्कोहल हो गया अपना। एल्कोहल के लिए अनुलगन है, इसमें ओएल दे रखा है, अनुलगन आपका ओल काम लेना है। क्या काम लेना है, ओल। ओएल दे रखा है, ऐसे ओल नाम लिखना है अपने को, ओल नाम लिखना है। अब नाम किस प्रकार जोड़ेंगे हम लोग, आपका जो अनुलगन होता है आपको पता होना चाहिए। अनुलगन हमेशा पीछे जुड़ता है और पूर्व लगन हमेशा आगे जुड़ता है। इनका जो क्रियात्मक समूह के साथ कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार करेंगे, तो ये तो आपका उदाहरण इसमें दे रखा है। इसको उदाहरण को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो CH3 CH2 और OH दे रखा है। इसका नाम आपको पता है। पहले इसमें क्या होगा, जितनी आपको संख्या दे रखी है, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु की जितनी भी संख्या दे रखी, क्रियात्मक समूह जो जुड़े होते हैं वो हमेशा सिंगल बंध के साथ जुड़े होते हैं। इसमें आप कार्बन गिन लो, 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रो। सिंगल बंध है तो प्रो प्लस एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। पहला नाम हो जाएगा प्रोपेन। ये हमने नाम लिख दिया इसका, इतने का 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रो प्लस एन। ऐसे नाम कैसे होगा, ऐसे होगा अपना प्रोपे प्लस एन। ये हमने लिख दिया प्रोपेन। अब अपने को इसकी अनुलगन और जोड़ना है। एल्कोहल समूह OH समूह जुड़ा है तो OH के लिए ओल जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा वैसे प्रोपेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ये हो गया इसका नामकरण जो यहाँ पर दिया हुआ अपना प्रोपेनॉल। और भी उदाहरण दे सकते हैं, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे देखो CH3 CH2 और OH। इसका नाम यदि आप लिखना चाहते हो, आप पहले सबसे पहले इसमें कार्बन गिनोगे कितना है, 1 2 3 4। 4 को बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। और एन जोड़ेंगे नाम हो जाएगा ब्यूटेन। और आपको पता है इसमें क्रियात्मक समूह आपका क्या जुड़ रखा है, ओल जुड़ रखा है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्योंकि इसमें आपका क्रियात्मक समूह है पर कार्यात्मक समूह ओल जुड़ा हुआ है। एल्कोहल है तो एल्कोहल की हम लोग क्या काम लेंगे, ओल समूह नाम काम लेंगे अपना। और उदाहरण लेना चाहो और ले सकते हो, बड़े कार्बन श्रृंखला बना लो CH3 CH2 और CH2OH। अब इसका आप नाम लेना चाहते हो तो आप देख लो कार्बन कितने, 1 2 3 4 5। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। सिंगल बंद है, पेंट प्लस एन, पेंटेन नाम हो गया आपका। OH समूह के लिए नाम जोड़ दो पेंटेनॉल। ये इस प्रकार आपका, गलती मत करना। अनुलगन एल्कोहल के लिए अनुलगन ओल काम में लेंगे। कार्बन श्रृंखला आपको ये पता होना चाहिए, इसमें जो आपके कार्बन होंगे वो आपके सिंगल बंद एल्केन श्रेणी के अंदर होंगे। इसका मतलब होगा आपका 3 कार्बन है तो प्रो प्लस एन प्रोपेन, और आगे प्रोपेनॉल हो जाए, ओल नाम छोड़ना है आपको। ब्यूटेन होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन और ब्यूटेनॉल। और 5 होगा पेंटेनॉल। ओल समूह जोड़ना है आपको। एल्कोहल के लिए क्या समूह जोड़ना है, ओल समूह जोड़ना है आपको। अनुलगन के रूप में क्या जोड़ना है, ओल। अनुलगन के लिए हम लोग ओल काम लेंगे। एल्कोहल आपका हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला। एल्कोहल की हमने बात कर ली, अगला अपना कौन सा है, अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की बात करते हैं हम लोग। एल्डिहाइड
इसमें अपना बुक में एक एक एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल अलग ले बताता हूँ। ये देखो, अगला अपना क्रियात्मक समूह आपका एल्डिहाइड है। आपको एल्डिहाइड के लिए कौन सा अनुलग्न काम लेना है, ये आपका एल्डिहाइड दे रखा है। एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न है आपका एल दे रखा है। एल का मतलब हो गया आपका एल। अनुलग्न आपको क्या काम लेना है, एल काम लेना है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो समूह है वो समूह आपका CHO होगा। समूह क्या होगा आपका CHO होगा, या इस प्रकार भी हो सकता है C+O और आपका क्या हो गया H हो सकता है, इस प्रकार हो सकता है। ये देखो दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये एल्डिहाइड का समूह हो गया, CHO समूह हो गया। और अनुलग्न मैंने आपको बता दिया, अनुलग्न हमेशा किसी अक्षर के पीछे जुड़ता है, पूर्व लगन हमेशा पहले जुड़ता है। अनुलग्न आप लोग काम मिलेंगे एल। और ये जैसे समूह दे रखा है इसको इस प्रकार लिखेंगे CH3 CH2। ये देखो CH3 CH2 CH3 हो गया, CH2 हो गया, आगे अपना CH हो गया। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, C+O हो सकता है या आगे H जोड़ सकते हैं। इसको इस दूसरे तरीके से लिखेंगे CH3 CH2 C+O और आपका H, ये हो सकता है। इनका यदि हम नाम की बात करें, देखो पहले अपने कार्बन गिन लो। कार्बन क्रियात्मक समूह के अंदर जो कार्बन होता है वो भी गिनती में साथ में आता है, ये बात आप ध्यान रखना। क्रियात्मक समूह के अंदर जो कार्बन परमाणु है, जैसे इस एल्डिहाइड में आपका कार्बन होता है तो कार्बन इस गिनती में साथ में आएगा, ये आप बात ध्यान रखोगे। तो कार्बन गिन लेते हैं कितने, 1 2 3 कार्बन है। 3 को बोलते हैं अपना प्रोपेन, प्रो बोलते हैं। सिंगल बंद है, प्रो प्लस एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ये इतना नाम तो हो जाएगा इन खुद का। 1 2 3 कार्बन है, 3 को बोलते हैं प्रो प्लस एन, प्रोपेन। और एल और शब्द जोड़ना है आपको, एल जोड़ेंगे तो आपका नाम हो जाएगा 2, इसके लगा दो, आगे नाम हो जाएगा प्रोपेनेल। ये आपको और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये हो गया CH3 CH2 CH2 और C+O और H, ये आपका। अब इसके नाम की बात करते हैं, आप इसमें गिन लो कार्बन कितने। कार्बन आपका है 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट। ब्यूट प्लस एन क्या हो गया आपका, ब्यूटेन या ब्यूटेन हो गया। ये आपका क्यों कौन सा समूह है, ये आपका एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह के लिए कौन सा अनुलग्न काम आता है, एल काम आता है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनेल। ये लो आपका, कोई गलत नहीं है, ब्यूटेनेल। और भी बता देता हूँ एक उदाहरण, CH3 CH2 CH2 CH2, आगे अपना ये समूह जुड़ रखा है H। इसमें सीधा भी जुड़ा हो सकता है CHO, पहले ध्यान रखना, क्योंकि इसके लिए जो अपना समूह है अपना यही है। इसमें आप कार्बन गिन लो कितना, 1 2 3 4 5 है। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। और पेंट सिंगल बंद है, पेंट प्लस एन क्या हो गया, पेंटेन। अब इसका ये अपना अनुलग्न जोड़ेंगे, इसके अंदर आपको हो जाएगा पेंटेनेट। ये एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह युक्त जो आपको कार्बन यौगिकों का नामकरण है वो आपका इस प्रकार होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा देख सकते हो आराम। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एल्केन श्रेणी है। नाम तो जितने कार्बन है उनके लिए पूर्व लगन 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट। सिंगल बंद होता है तो आपका अनुलग्न आपका एन जुड़ता है, डबल बंद होता है 3 जुड़ता है, ट्रिपल बंद होता है तो आयन जुड़ता है। यहाँ पर आपका अनुलग्न हम लोग एन ही काम कर रहे हैं, प्रोपेन, प्रो प्लस एन, प्रोपेन हो गया। फिर क्रियात्मक समूह का नाम एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड का समूह CH हो सकता है, ये हो सकता है, ये यहाँ पर आपका दे रखा है इस प्रकार हो सकता है। इसके लिए आपको एल शब्द जोड़ना है, AL ऐसे अपना हिंदी में इस प्रकार मैंने आपको बता दिया। एल जोड़ेंगे, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेट। क्या हो जाएगा, प्रोपेनेट। आगे देखो, अगला एल्डिहाइड हमने बता दिया। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कीटोन की। अपनी बुक में वैसे 4 ही हैं, एक तो एल्कोहल है, दूसरा एल्डिहाइड है, और तीसरा आपका कीटोन है, और चौथा आपका क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो देख लेते हैं अगला कीटोन आपका। कीटोन की बात करते हैं। कीटोन के लिए मैंने आपको समूह बता दिया। आपका समूह इस प्रकार होगा, कार्बन 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 और ऑक्सीजन के साथ डबल बंद होगा, और अनुलग्न है इसमें ओन काम लेना है, ON ही दे रखा है, आपको इस प्रकार नाम काम लेना है, ओन। और ये उदाहरण है, इस उदाहरण को मैं आपको समझा देता हूँ। देखो समझा किस प्रकार लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है CH3 C डबल बंद O CH3, दोनों तरफ जो आपका
ये जो समूह ले रखा है दोनों तरफ आपका समूह समान ले रखा है। क्या ले रखा है? समान। इसका नाम किस पर देखो, आपको इसमें सीधा हम लोग क्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का नामकरण कर रहे हैं तो आपको नाम सीधा ही लिखना है। आपको इसमें कार्बन गिनना है। यदि मैंने आपको बोल दिया कि क्रियात्मक समूह के साथ में इसके अंदर यदि कोई कार्बन है तो उस कार्बन समूह को भी साथ में गिनती करेंगे। तो आप इसमें कार्बन गिन सकते हो कितना है? 1 2 और 3। तो 3 को बोलते हैं प्रोप, सिंगल बंद है, प्रोप प्लस एन क्या हो जाएगा? प्रोपेन। आप बोलोगे सर यहाँ पर डबल बंद है, ये डबल बंद है ना, ये वाला, ये जो समूह है ना, ये समूह अलग है अपना। ये समूह किसका है? ये समूह पूरा, ये समूह इसके लिए है, ऑन के लिए। इसके लिए हम लोग का क्या वर्ड काम में लेंगे? ऑन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। ये देखो इस प्रकार, क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉन। और उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, देखो CH3 CH2, ये अपना हो गया, आगे हो जाएगा CH2 CH3। आप इसको, ये आप बात ध्यान रखना कि ये इस प्रकार का समूह दे रखा है। इसमें आप देख लो तो ये देखो इधर, ये आपका समूह, इस समूह को ध्यान रखना। आप देखो भूल मत जाना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों तरफ दूसरे समूह जुड़े हुए हैं। जैसे इधर ये समूह, इसको यदि समूह की बात करें इसको एथिल बोलते हैं, इसको भी अपने क्या बोलते हैं? एथिल बोलते हैं। हम लोग सीधा नामकरण कर रहे हैं, आयुर्वेद नाम इनका अलग होता है। तो इनका आप जैसे नाम क्या लिखेंगे? आप इसमें पहले कार्बन गिन लो कितने? 1 2 3 4 5। 5 को क्या बोलते हैं? 5 को बोलते हैं पेंट। और पेंट प्लस सिंगल बंद पेंटेन नाम हो गया। अब ये जो आपका समूह है इतना ये समूह, ये आपका किसका है? कीटोन का समूह। इसके लिए ऑन नाम जोड़ना, आपको नाम हो जाएगा पेंटेनॉन। ये लो, कोई भी हो, 6 होगा तो हेक्सेनॉन हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो आप हेप्टेनॉन हो गया, 3 हो जाएगा प्रोपेनॉन बता दिए, 4 होगा ब्यूटेनॉन हो जाएगा। आगे जितने भी ज़्यादा होंगे, 4 के लिए काम रहता है, यहाँ इसको एक हटा दो और यदि नाम लिखेंगे तो हो जाएगा ब्यूटेनॉन। तो इस प्रकार ये अपना कीटोन हो गया। आगे देखो अगला चौथा अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह मैंने आपको बता दिया, समूह होगा आपका COOH। कैसे होगा वो बता देता हूँ, एक दो बार बता देता हूँ। इसका 2 बता दिए, या तो ऐसे जुड़ा होगा COOH, ऐसे समूह जुड़ा हो सकता है अपना, या अपना जुड़ा हो सकता है इस प्रकार C डबल बंद O और आपका OH, इस प्रकार दोनों में से कोई तरीका हो सकता है। या आपको इस प्रकार के समूह हो सकते हैं। अणु अगर इसका नाम दे रखा है ओइक एसिड, हम लोग नाम लिखेंगे ओइक अम्ल। ओइक अम्ल नाम जोड़ना, आपको ओइक अम्ल नाम जोड़ना है उस कार्बनिक यौगिक के आगे। जैसे ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला में आप देख सकते हो किस प्रकार लिखेंगे? CH3 CH2, ये जो दे रखा है एक कार्बन के साथ ही CH3 CH2, आगे आपका दे रखा है C डबल बंद O OH दे रखा है। यहाँ O नहीं होता तो आपका एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड के लिए L जोड़ते हैं, आपको पता है एल्कोहल OH होता सिर्फ, तो हम लोग ओल जोड़ देते हैं। कीटोन होता तो ऑन जोड़ देते। अब हम लोग जोड़ेंगे ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे? ओइक अम्ल। तो मैंने आपको बताया कि क्रियात्मक समूह वाले कार्बन भी इसमें साथ में गिने जाते हैं। तो इसका नाम आपको क्या होगा? देख लो कार्बन कितने हैं अपने? 1 2 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। सिंगल बंद है, प्रो प्लस एन, नाम लिख दो पहले प्रोपेन। अब मैंने आपको बोल दिया कि ये इस प्रकार की यदि आपकी कई बार संरचना है, श्रृंखला है, तो इसके लिए आपका क्या जुड़ेगा? उसके लिए जुड़ेगा आपका ओइक अम्ल जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ओइक अम्ल जुड़ेगा। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल नाम क्या हो गया आपका? प्रोपेनोइक अम्ल। और उदाहरण बता देता हूँ आपको, देखो CH3 CH2 CH2 और ये आपका समूह जोड़ दिया हमने C डबल बंद O OH जोड़ दिया। अब इसकी बात करते हैं अपना, आप बता देता हूँ, ये जो आपका समूह जुड़ा हुआ है ना, ये वाला, ये समूह आपको दिखाई दे रहा होगा। अब नाम क्या होगा हम खुद देख सकते हैं। ये जो आपका समूह जुड़ा है, इस समूह का नाम है अपना अनुलग्न है ओइक अम्ल। अब कार्बन कितने? 1 2 3 4। 4 को आपको पता है क्या बोलते हैं? ब्यूट प्लस सिंगल बंद है, ब्यूट प्लस एन क्या हो गया? ब्यूटेन। अब इस समूह का नाम जुड़ेगा ओइक अम्ल, तो आपका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। ये अपनी बुक में थे 4 क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह, जिसमें पहला अपना था एल्कोहल, एल्कोहल के लिए ओल जुड़ेगा पीछे, और दूसरा आपका एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड के लिए एल जुड़ेगा, कीटोन के लिए आपका ओन जुड़ेगा, और अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल है
उसके लिए ओइक अम्ल नाम जुड़ेगा। जैसे 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक हो जाएगा, 4 है तो ब्यूटेनोइक हो जाएगा, 5 है तो पेंटेनोइक हो जाएगा, 6 है तो हेक्सेनोइक हो जाएगा, 7 है तो हेप्टेनोइक हो जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा अपना। आगे देख लो अपना, उसमें हमने बता दिए ये जो आपके 6 नंबर और 7 नंबर आपके दिए हुए ना, उनको एल्कीन और एल्काइन, ये पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको पता होगा एल्कीन के लिए हम लोग अनुलग्न ईन काम लेते हैं, जो हम लोग काम ले चुके हैं। ये देखो आपकी अगला छठा है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ। एल्कीन है, एल्कीन के लिए हम लोग ईन काम लेते हैं, अनुलग्न दे रखा है इसके अंदर ईन, पूरा इसमें नामकरण मैंने पिछली वीडियो पूरा एल्कीन और इस एल्काइन के अनुलग्न हम लोग काम लेते हैं आइन, इन्हीं के ऊपर बताया, पूरा का पूरा नामकरण बता रखा है। जैसे आप गिन सकते हो, देखो इसमें ये श्रृंखला किस प्रकार लिखेंगे, CH3 CH2, इनका नाम कैसे लिखेंगे, डबल बंद है, कार्बन कितने 1 2 3, तो 3 को बोलते हैं प्रोप और अनुलग्न जोड़ेंगे इन, तो नाम हो जाएगा प्रोप प्लस इन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। नाम इस प्रकार होगा, प्रोप प्लस इन, आपका नाम हो जाएगा ये प्रोपीन। इसी प्रकार इसमें अपना ट्रिपल बंद होगा, ये श्रृंखला इस प्रकार दी हुई है, CH3 ट्रिपल बंद CH है। अब इसका 3 बंद है तो 3 बंद के लिए आपको कार्बन 3 है, 3 के लिए नाम लिखेंगे प्रोप प्लस आइन, आइन जोड़ेंगे तो आपका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। आप थोड़े बहुत आपको संधि आती होगी, नाम आप जोड़ सकते हो। तो ये हो गए मैं अपना इसको जो हमने पढ़ा है इसके अंदर अपना क्रियात्मक समूह से संबंधित है। क्रियात्मक समूह आपका कौन कौन सा है मैंने आपको बता दिया, ये वाला है क्रियात्मक समूह आपका। एक तो ये है एल्कोहल, एल्कोहल के लिए हम लोग अनुलग्न क्या काम में लेंगे, ओल लेंगे। जैसे 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। वैसे इसमें अपना एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न हम लोग क्या काम में लेंगे, एल काम में लेंगे, और 3 कार्बन है नाम हो जाएगा आपका प्रोपेनेल। उसी प्रकार कीटोन है, कीटोन के लिए ओन काम में लेंगे, ON ही नहीं ओन, वैसे हिंदी वाला नाम ओन, और नाम 3 कार्बन है तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। वैसे ही अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके लिए अनुलग्न हम लोग ओइक एसिड मतलब ओइक अम्ल काम में लेंगे और आपका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ का जो जितने भी क्रियात्मक समूह तो आपके जो कार्बनिक यौगिक थे जिसका एकदम सरल सा नाम पूछते हैं, आप कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। उनका जो क्रियात्मक समूह उनका जो अनुलग्न है, अनुलग्न को आप पीछे जोड़ दो और नाम लिख दो, वही आपका राइट आंसर होगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, आई मुझे खुद को ऐसे लग रहा है कि आपको खूब समझ में आया होगा। यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।